सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार और आज मैं आपका इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन प्रार्थना में आप सबका स्वागत है। जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं। तो प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय हम कुछ क्षण कुछ समय प्रभु के साथ बिताएं, प्रभु के साथ बातचीत करें, प्रभु की आवाज़ को सुने, प्रभु का स्तुति गान, प्रभु का गुणगान करें, उसके नाम को अपने जीभ से, अपने मन की, दिल की गहराई से ऊंचा उठाएं। तो इस समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, आत्मा और सच्चाई से बड़े विश्वास और भक्ति के साथ अपने आप को तैयार करें। आज बहुत सारे लोगों ने मैसेज के द्वारा, फ़ोन करके प्रार्थना करने का निवेदन दिया है। तो हम कुछ लोगों के लिए आज इस समय ऑनलाइन प्रार्थना करेंगे। दीपचंद्र शर्मा जी हैं जो राजस्थान से, किशनगढ़ से हैं। उन्होंने घर बनाने के लिए, लोन पास होने के लिए प्रार्थना मांगी है। लुइस सोमोला मणिपुर से हैं, वो अपने दोनों बेटों के लिए प्रार्थना मांगती हैं और अपने परिवार में सुख और शांति के लिए प्रार्थना मांगी है। अलका औरंगाबाद से हैं, उन्होंने अपने पति के लिए प्रार्थना मांगी है। दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा है, प्रभु उस परिवार में शांति लाए। सीमा सोरेन जो दिल्ली से हैं, उन्होंने अपनी अच्छी नौकरी पाने के लिए प्रार्थना मांगी है। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको अच्छी नौकरी प्रदान करें। एंथोनी ने जो वेस्ट बंगाल से हैं, परीक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना मांगी है। बेटे शिकलेन ने मध्य प्रदेश से हैं, खून में इन्फेक्शन है, कई प्रकार की समस्याएं हैं, उन्होंने प्रार्थना मांगी है। हरी कमले जो महाराष्ट्र से है, 5 साल से शरीर में दर्द है, छाती में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, शरीर काम नहीं करता, प्रार्थना मांगी है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। गणेश जो औरंगाबाद से है, पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी के बीच आपसी रिश्ता ठीक नहीं है और प्रार्थना करें कि प्रभु उनके पारिवारिक जीवन में शांति लाए, दोनों पति पत्नी के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार दे। गुरुदेव पंथी हैं जो उड़ीसा से हैं, पेट में दर्द था और उन्होंने प्रार्थना मांगी और प्रभु ने उन्हें चंगाई दी, उन्होंने गवाही दी है। सारी महिमा प्रभु को मिले। सीमा सोरेन जो दिल्ली से हैं, उन्होंने भी ये गवाही भेजी है। काफ़ी लंबे समय से वो परेशान थी, दुखी थी और उन्होंने बोला कि हमने आपकी प्रार्थना को सुना, ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लिया, कोई मदद नहीं कर रहा था, मेरे अंदर विश्वास जागा आपकी प्रार्थना को देखते देखते कि आज मैं लास्ट बार प्रभु जो कुछ आज कह रहा है ब्रदर के मुख से वो मेरे लिए कह रहा है। उन्होंने ऐसा विश्वास किया और प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए, प्रार्थना करते हुए उन्होंने जिससे मदद मांगनी थी फ़ोन किया, जो लंबे समय से उनको मदद नहीं मिल रही थी, प्रभु ने उनको सहायता प्रदान की, बहुत खुश थी। प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और उन्होंने गवाही दी है। सारी महिमा प्रभु को मिले। तो आइए इन सभी मतलबों के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना भेजी है, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में कमेंट्स करके, उन सभी लोगों के लिए, इन सभी लोगों के लिए विशेषकर हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इनके जीवन से हर प्रकार की समस्या को, दुख को, तकलीफ को दूर करे। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए अपने जीवन, अपने परिवार को भी, अपनी प्रार्थनाओं को भी प्रभु को समर्पित करें। आइए हमारे साथ इस गीत में जुड़ जाइए और विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लीजिए। तू रख ले भरोसा उस पर, वो साथ ना छोड़ेगा। थैंक यू। तेरे सारे मनोरथ पूरे यीशु जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहन,
प्रभु पर भरोसा रखिए, तू वो आपके रख सारे ले मनोरथों को पूरा करेगा, वो आपको निराश नहीं करेगा। वो साथ ना छोड़ेगा, तेरे सारे मनोरथ पूरे। थैंक यू लॉर्ड। यीशु ही करेगा, यीशु ही करेगा। ताली बजाते हुए तू रख ले भरोसा उस पर, वो साथ ना छोड़ेगा, तेरे सारे मनोरथ पूरे। यीशु ही करेगा, तू रख ले भरोसा उस पर, वो साथ ना छोड़ेगा, तेरे सारे मनोरथ पूरे यीशु ही करेगा। ही करेगा। चिंता ना कर, घबराना तू, साथ रहेगा तेरे यीशु। चिंता ना कर, घबराना तू, साथ रहेगा तेरे यीशु। चिंता ना कर, जी हाँ मेरे प्रिय भाई, प्रभु कहता है चिंता मत करो, बल्कि हर जरूरत में प्रार्थना करो, वो तुम्हारे साथ है। चिंता ना कर, घबराना तू, साथ रहेगा तेरे यीशु। तेरी सारी चिंताओं को, तेरी सारी चिंताओं को वो दूर करेगा, तेरे सारे मनोरथ। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपकी हर एक मनोरथ को पूरा करेगा। यीशु ही करेगा। तू रख ले भरोसा उस पर, वो साथ ना छोड़ेगा, तेरे सारे मनोरथ पूरे यीशु ही करेगा। यीशु ही करेगा। जोरदार तालियों के साथ भला चरवाहा है, अकेला ना छोड़ेगा। सच में यीशु भला चरवाहा है, वो हमें कभी अकेला अनाथ नहीं छोड़ेगा। अकेला ना छोड़ेगा। एक बार और कहिए प्रभु से, वो भला चरवाहा है, अकेला ना छोड़ेगा। आंधी हो चाहे हो तूफान, साथ न छोड़ेगा।
यीशु ही हमारी सारी मनोकामनाओं को प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। यह उस प्रभु का वादा है। स्तुति करें, ऊंची आवाज में स्तुति करते जाएं, स्तुति करें। यीशु को पुकारे, वो आपके मनोरथों को प्रार्थनाओं को पूरा करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। आपकी महान उपस्थिति के लिए ओ प्रभु तुझे धन्यवाद। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी आराधना हो यीशु। तेरी महान उपस्थिति के लिए, हमें छूने के लिए, हम अयोग्यों के जीवन में आने के लिए, जब हम तुझे पुकारते हैं आप चले आते हैं, आप चले आते हैं। आप कितने भले हैं, आपकी दया से भरे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना में जुड़ जाएं, अपना पूरा ध्यान यीशु की ओर लगाएं। यीशु की सामर्थ्य हमारे बीच में है। यीशु का अभिषेक हम पर उतर रहा है इस समय। यीशु हमें छू रहे हैं, यीशु हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं इस समय। ओ धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 यस। करते जाएं, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हुए वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों आंखें बंद रखें इस समय। प्रभु की महान उपस्थिति हमारे बीच में है। मेरे प्रिय भाई और बहन, उसकी उपस्थिति का आदर करें, उनकी उपस्थिति का सम्मान करें। मन ही मन उनकी आराधना करें, उनसे लिपट जाए इस समय, उन्हें अपनी बाहों में ले ले, उनसे प्यार करें, उनकी आराधना करें इस समय। तो यीशु हमारे बीच में है, जिसका वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा है, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। इस समय हम सब लोग प्रभु के सामने उपस्थित हैं। वो प्रभु हमारे बीच में है, राजाओं का राजा प्रभु यीशु, एकमात्र ईश्वर,
उसका वादा है वो तुम्हारे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। तू रख ले भरोसा उस पर, वो तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये दुनिया आपका साथ भले ही छोड़ दे, आपके अपने आपका साथ छोड़ दे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, रिश्तेदार आपको छोड़ दें, जिन पर आपको भरोसा था उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन एक है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। एक है जो सदा आपके साथ रहेगा। उसका वादा है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु का वचन मेरे प्रिय भाई और बहन हमसे कहता है, मुझे तुम्हारा ख्याल है, मुझे तुम्हारा ध्यान है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, कोई हमसे प्यार करे या ना करे, कोई हमारा ध्यान रखे ना रखे, लेकिन एक है जिसे हमारा ध्यान है, ख्याल है, वो है मेरा यीशु, आपका ईश्वर, आपका प्रभु, आपका सृष्टिकर्ता, आपको बनाने वाला, आपका उद्धार और मुक्ति देने वाला प्रभु आपके बीच में है। उससे कहिए, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हमने गीत गाया, चिंता मत कर, घबरा मत। मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु के होते हुए हमें चिंता करने की, निराश होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी हमारी चिंताओं को, हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। इस नबी का ग्रंथ अध्याय 53 में लिखा हुआ है, वो हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, वो हमारे कारण निंदित, अपमानित और तिरस्कृत किया गया। जो दंड वो भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो चुके हैं। यीशु ने हमें चंगा कर दिया है, यीशु ने हमारा उद्धार कर दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दे दी है। विश्वास कीजिए, क्योंकि उसका वचन हमसे कहता है। यदि हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 में पढ़े, प्रभु का वचन वहां पर लिखा हुआ है, बैतसैदा कुंड के किनारे एक अर्धांग रोगी जो 38 वर्ष से पड़ा हुआ था, उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। वचन बताता है कि वो 38 साल से इसलिए इंतजार में था क्योंकि बैतसैदा कुंड में भरा हुआ पानी समय समय पर आकर ईश्वर का दूत उस पानी को हिलाता था, और उसके हिलाते ही जो सबसे पहले उस पानी में उतर जाए वो अपने रोग से, चाहे वो किसी भी प्रकार का रोगी क्यों ना हो, चंगा हो जाएगा। ऐसा वचन में लिखा है, चंगा हो जाता था। ये 38 साल से पड़ा हुआ अर्धांग रोगी वहां पर इस इंतजार में था कि वो भी इस कुंड के पानी में उतर जाए और वो चंगा हो जाए। लेकिन इससे पहले ये उतरता, कोई और आकर के उस पानी में इससे पहले उतर जाता था। ये अपने इंतजार करते 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 38 साल उसके निकल गए। मेरे प्रिय भाई और बहन, 38 साल जिंदगी के कम नहीं होते हैं। 38 साल जिंदगी का आधा हिस्सा निकल चुका इस इंतजार में कि कोई मुझे उठाकर इस जल के कुंड में उतार दे और मैं चंगा हो जाऊं। लेकिन कोई भी उसे नहीं उतार सका, उसके अपने भी उसे छोड़ के चले गए। यदि क्योंकि जब यीशु उसके पास आते हैं, यीशु से पूछते हैं क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? यीशु स्वयं उसके पास चले आते हैं, क्योंकि यीशु को उसका ख्याल था, अपनों को उसका ख्याल और ध्यान नहीं था। यीशु को उसका ख्याल था। यीशु आकर स्वयं उसके पास चले आते और पूछते हैं क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? क्या तुम अच्छा होना चाहते हो मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? आज यीशु भी हमसे पूछता है।
और अर्धांग रोगी यीशु से कहता है, महोदय मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है कि कोई मुझे उठाकर इस जल के कुंड में मुझे उतार दे और मैं भला चंगा हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, उठो और अपनी चारपाई उठाओ और चल दो। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब यीशु आ जाते हैं हमारी जिंदगी बदल जाती है। जब यीशु आ जाते हैं सब कुछ पूरा हो जाता है। इसलिए यीशु हमसे कहता है, चिंता मत कर, घबरा मत, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। आज हमारे मनों में जो जो प्रार्थनाएं हैं, जो जो इच्छाएं हैं हमारे मनों में, जो जो हमारी अभिलाषाएं हैं, प्रभु का वचन कहता है वो हमारी इच्छाओं को अभिलाषाओं को पूरा करेगा। क्योंकि स्रोत ग्रंथ में लिखा है, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे वो तुम्हारे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। यीशु ही है जो हमारी हर एक बात का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, हमारे मनोरथों को पूरा करता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय उस यीशु से कहिए, यीशु मुझे याद रखना, यीशु मुझे भूल ना जाना, यीशु मुझे छोड़ ना देना, क्योंकि मेरे जीवन में तेरे सिवा कोई और नहीं है। इस संसार में तेरे सिवा मेरा कोई और नहीं है। यीशु तू ही है। यीशु से कहिए, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय हम प्रार्थना करें प्रभु से। आइए इस समय हम यीशु से कहें, यीशु तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यीशु तू ही है मेरा, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। यीशु तू ही है मेरा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। ओ प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। यस लॉर्ड। यीशु तू मेरा है आसरा। तेरे सिवा यीशु तू मेरा है आसरा। तू ही तो है मेरा प्रभु। कहिए मेरे प्रिय भाई और बहन, उस यीशु से कहिए, उससे कहिए अपने मन की बात। मेरा प्रभु, मेरा सहारा भी तू। तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया
आसरा, यीशु तू ही मेरा सहारा और भरोसा है, मेरा प्रभु। कहिए प्रभु तू ही है मेरा प्रभु, कोई दूसरा नहीं है। मेरा सहारा भी तू, यीशु तू मेरा सहारा है, मेरा सहारा भी तू, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए, दुनिया में मेरे लिए। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। जितने लोगों ने हमें प्रार्थना करने का निवेदन दिया है, मेरे प्यारे प्रभु, मेरे महान सामर्थ्य ईश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु, इस समय तेरी प्रजा, तेरे लोग तुझसे गुहार लगा रहे हैं, तेरी ओर देख रहे हैं। इनकी आशा, भरोसा, विश्वास तेरे ऊपर है प्रभु। तू इनको मत छोड़ना प्रभु, इनको मत त्यागना प्रभु। बहुत सारे लोग आज बड़े दुखी हैं, परेशान हैं प्रभु, रो रो करके फोन करते हैं प्रभु, आंसू बहाते हुए बातें करते हैं प्रभु। तू उनकी कराह को जानता है, तू उनकी पीड़ा को जानता है। मैं तेरा अयोग्य सेवक होने के नाते इन सभी भाई और बहनों को तेरे सामने लाता हूँ, इन सभी को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ प्रभु। तू इन पर दया और तरस खा, इनको इनकी बीमारी से, इनके रोग से मुक्त कर प्रभु, इन्हें आजाद कर प्रभु, इन्हें स्वतंत्र कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वो स्वतंत्र हो जाता है। यीशु, जिस पर तू दया दिखाना चाहता है उस पर तू दया दिखाता है, तेरा वचन ऐसा कहता है। यीशु, इन तेरे बच्चों पर दया दिखा, इन्हें तू स्वतंत्र कर, इनकी पीड़ा से, इनके रोग से, इनकी समस्या से, इनके दुख से, इनकी कराह से प्रभु तू इनको मुक्त कर, तू इन्हें छुटकारा दे, क्योंकि तू चंगा करने वाला है प्रभु। तेरा वचन कहता है लोग तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तू चंगा करता है, लोग तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु। हमारा विश्वास है, तेरी प्रजा का तुझ पर भरोसा है कि तू प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु। इन भाइयों पर, इन बहनों पर, इन बच्चों पर, माताओं, बुजुर्गों पर दया कर। इस समय जो तेरे सामने घुटने टेक कर आंसू बहा रहे, जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले, तू उनकी जरूरतों को, उनके मनोरथों को पूरा कर दे प्रभु। तू मनोरथों को पूरा कर प्रभु, मनोरथों को पूरा कर प्रभु। दया कर प्रभु, दया कर यीशु। विशेषकर इन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने हमें प्रार्थना करने का निवेदन भेजा है प्रभु। बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम तो हम नहीं ले सकते प्रभु। कुछ लोगों ने विशेष निवेदन दिया है, जिनके नाम हमने पुकारे, उन सभी को प्रभु इस समय विशेष कर तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। दया कर, दया कर इन भाइयों पर, इनके परिवारों पर, इन बहनों पर दया कर प्रभु। जो भाई 5 साल से शरीर काम नहीं कर रहा, नसें ब्लॉक हैं प्रभु, उन पर दया कर प्रभु। 2 परिवारों में लड़ाई झगड़ा है, पति पत्नी के बीच अशांति है प्रभु, दया कर प्रभु। बहन जो दिल्ली से नौकरी पाना चाहती हैं, उन पर दया कर। जो भाई एग्जाम लिख रहा है, परीक्षा में सफलता दे प्रभु उनको प्रभु, दया कर प्रभु। जिन भाई ने और बहन ने लोन के लिए प्रार्थना मांगी है प्रभु, घर बनाने के लिए, उन्हें घर की आशीष दे, उनके लोन को प्रभु तू पूरा कर। जो लोन में रुकावट आ रही है, यीशु नाज़री के नाम पर मैं सारी रुकावट बाधाओं को कैंसिल करता हूं, यीशु के नाम पर कैंसिल हो जाए इसी समय। दया कर यीशु। पिता, मैं इन सभी प्रार्थना को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं, इन भाई और बहनों को प्रभु। और इस समय जो हमारे साथ
ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु, अपनी प्रार्थनाओं को तुझे समर्पित कर रहे हैं प्रभु, उन सभी पर तू दया कर, उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर प्रभु, कृपा कर, दया कर। यीशु प्रभु के नाम पर मैं आदेश देता हूं, इनके जीवन से समस्याएं दूर हो जाएं, कैंसिल हो जाएं, नष्ट हो जाएं। यीशु के घावों के द्वारा बहते हुए रक्त की शक्ति के द्वारा मैं बांध, यीशु के क्रूस के नीचे चली जाएं इस समय। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट और बैरी की शक्ति यीशु के नाम पर मैं खंडित करता हूं, कैंसिल करता हूं, दूर हटो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, छुआ, स्पर्श किया प्रभु, धन्यवाद। हमारे जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने के लिए धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन में तेरा प्यार उड़ेलने के लिए धन्यवाद। अब्बा, सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं पिता, और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मैं इस समय आप सबको धन्यवाद देता हूं इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए, इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, विश्वास कीजिए कि जो कुछ आपने प्रार्थना में मांगा है, जो कुछ आपने प्रभु से कहा है, प्रभु ने उसे पूरा कर दिया है। वो आपको देगा क्योंकि वह उसका वादा है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबके उन गवाहियों के लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रार्थना कराई और प्रार्थना के बाद गवाही दी। जैसे 10 कोढ़ी यीशु के पास आए, 10 में से एक ही लौट कर यीशु के पास आया गवाही देने के लिए। यीशु ने पूछा, क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए? तो मेरे प्रिय भाई और बहन, उन सभी आप लोगों का धन्यवाद कि आपने फ़ोन के माध्यम से बताया कि हमारे जीवन में प्रभु ने कार्य किया, आशीष दी, प्रार्थना को सुना। ये सब प्रभु का कार्य है, प्रभु का आशीर्वाद है। प्रभु के आशीर्वाद के लिए, प्रभु के इस कार्य के लिए, जो महान कार्य आपके जीवन में किए, उन सभी गवाहियों के लिए प्रभु को महिमा, प्रभु को आदर मिले, प्रभु को इज्जत और सम्मान मिले। हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, मेरे प्रिय भाई और बहनों के जीवन में कार्य करने के लिए, जनता के लिए कार्य करने के लिए प्रभु, हम अयोग्यों की प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, मैं इस समय आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको ये प्रार्थना में भाग लेने से आशीष मिलती है, प्रभु का वचन सुनने का मौका मिलता है, प्रभु के नज़दीक जाने का मौका मिलता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी प्रभु से दूर हैं, वो भी आपकी तरह दुखी हैं, उनको भी ये प्रार्थना शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रभु का प्यार, प्रभु की आशीष और कृपा मिले। यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर प्रार्थना का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप में प्रार्थना कराना चाहते हैं जो लोग, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें फ़ोन कर सकते हैं। उसी फ़ोन में नंबर में आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9837622841। अपनी गवाहियाँ आप व्हाट्सएप में मैसेज करके भेज सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से भेज सकते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन फ़ोन के माध्यम व्हाट्सएप में मैसेज करके आप भेज सकते हैं। हमारी परिवार, हम डेली आप लोगों के लिए हमारी प्रार्थना में लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।